नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम में अफरान कहते हैं डेड हमसे रमशा के मामले में बहुत बड़ी गलती हो गई। शानी और उसका बाप इंतहाई घटिया आदमी है। आप जानते हैं, हमारे जाने से पहले उसने रमशा को कमरे में बंद किया हुआ था और वहां कितनी गर्मी और हवस थी, इसका अंदाजा तो आप कर ही नहीं सकते। ये तो शुक्र है हम वक्त पर पहुंच गए, वरना पता नहीं रमशा के साथ क्या हो जाता। डैड, मैं आपको बता रहा हूँ, रमशा वहां खुश नहीं है। अफशीन कहती है, अफनान अब बस भी करो, भाई साहब को क्यों परेशान कर रहे हो? तुमने शानी की डिमांड पूरी कर दी ना। मुझे उम्मीद है कि वो अब रमशा को कभी तंग नहीं करेगा। अफनान कहता है, फूफो, आप उस घटिया शख्स की नेचर को नहीं समझती, मगर मैं उसे अच्छी तरह समझ गया हूँ। उसकी डिमांडें बढ़ती जाएंगी। कासिम कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, क्या चाहता है वो? तुम मुझे बताओ। अफनान कहता है, डैड, वो रमशा से एक बाइक की डिमांड कर रहा था, जो मैंने उसकी पूरी कर दी है। मगर डैड, ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं। रमशा ने उसे आपसे पैसे मांगने से इनकार कर दिया था, तो उसने रमशा का ये हाल किया है। और आप रमशा को अच्छी तरह से जानते हैं, वो अपने ऊपर तकलीफ बर्दाश्त कर लेगी, मगर हमें नहीं बताएगी। मैंने उसे कहा था कि तुम इस घटिया शख्स के साथ यहाँ नहीं रहोगी, मगर उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। अफशीन कहती है, बस भी करो अफनान, जो होना था वो हो गया। अब ये उनके घर का आपस का मामला है। अफनान कहता है, फूफू, ये उनके घर का मामला नहीं, हमारा भी मामला है। हम रमशा को अकेले नहीं छोड़ सकते। वैसे भी रमशा को डैड ने अपनी बेटी बनाया हुआ है, और आज वो जिस हाल में है, हमारे एक गलत फैसले की वजह से है। दूसरी तरफ अनवर शानी को थपकता है, शाबाश, तू वाकई मेरा पुत्र निकला, ठीक किया तुमने रमशा के साथ, मगर एहतियात से जरा हल्का हाथ रख, ज्यादा सख्ती नहीं। अगर रमशा को कुछ हो गया तो हमारे हाथ से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकल जाएगी। मुर्गी को सिबा नहीं करना, हमने उसके अंडे खाने हैं। कासिम साहब के पास बहुत दौलत है, उसने रमशा को अपनी बेटी बनाया हुआ है, और बेटियों पर तो लोग अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। अभी तो बहुत थोड़ा है, बस अब कुछ दिन ठहर के एक और चाल चल देना। तुझे पता है ना, हमें गाड़ी की अशद जरूरत है। तेरी माँ अक्सर बीमार रहती है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होता है। एनी का भी कॉलेज जाना होता है। बीमारी के नाम पर सलमा के कान खड़े होते हैं। सलमा कहते, देखें, आप मुझे शामिल न करें, आप रमशा के साथ अच्छा नहीं कर रहे। रमशा की इस घर को आग लग जाएगी, मजलूम की आह से डरें। आप तो रमशा के सगे चचा हैं। कासिम भाई तो उनसे खून का रिश्ता भी नहीं, मुंह बोले रिश्ते को निभा रहे हैं। आप रमशा से नहीं, अल्लाह से वैर ले रहे हैं। अगर हम अल्लाह की नाराजगी में आ गए तो हमारी पकड़ बहुत सख्त होगी। अनवर, मैं अब भी कहती हूँ, हमें रमशा की कदर करनी चाहिए। आपको क्यों एहसास नहीं, वो आपकी सगी भतीजी है, कोई गैर नहीं। अनवर कहता है, शानी, ये तेरी माँ का दिमाग खराब हो गया है, सठिया गई है, बहकी बहकी बातें करने लगी है। इस घर की खुशहाली इसे नजर नहीं आती। घर में गाड़ी खड़ी होगी तो मोहल्ले में हमारी बल्ले बल्ले होगी, लोग इज्जत करेंगे। सलमा कहती है, देखें, दूसरों के माल पर नजर रखना अच्छी बात नहीं। ऐसा ना हो कि रमशा शानी से रिश्ता ही तोड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये घर भी जाएगा और दुकान भी, हम रोड पर आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अनवर कहता है, ये तुमने ठीक बात की, तेरी बात में वजन है, सोचते हैं इसके बारे में भी। शानी पुत्र, तू दुकान पर जा, तुम्हारी माँ की बातों का असर न लेना, इसको ज्यादा ही अल्लाह याद आता है। बस मेरी बातों पर अमल करते रहना, तो तू सारी उम्र ऐश करेगा। अफशीन कहती है, अलीजे बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं, तौबा है मेरी, अगर भाई साहब का हुक्म ना होता तो मैं उस घर में कभी कदम भी ना रखती। अलीजे कहती है, अम्मी, मुझे तो रमशा की चाल लगती है इसमें, कहीं उसको पता तो नहीं चल गया था कि आप लोग वहां जा रहे हैं और उन्होंने ड्रामा किया हो, क्योंकि शानी के पास तो खटारा सी बाइक है। अलीजे कहती है, अम्मी, ये सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं, क्योंकि रमशा को तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने की लत लगी हुई थी। आप देखिएगा, अगली डिमांड गाड़ी की ही होगी। अफशीन कहती है, तू रमशा पर अपना दिमाग ज्यादा खर्च मत कर, कुछ अपने बारे में और अफरान के बारे में सोच, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। अली से कहती, क्या मतलब है मी आपका? अफशीन कहती है, बेटा, हर किसी को वारिस चाहिए होता है। तुम्हारा माँ बनने के बारे में क्या ख्याल है? देखो, तुम इस घर को वारिस दोगी तो तुम्हारा और अफनान का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। अलीजे कहती, अम्मी, आपको पता है कि मेरा कितना बड़ा कैरियर पड़ा हुआ है। आप क्या सोचती हैं कि मैं अभी से बच्चों की झंझट में पड़ जाऊं और अपना कैरियर बर्बाद कर लूं? ये मुझसे नहीं होगा, और आप आइंदा इस बारे में सोचिएगा भी नहीं। अफशीन कहती है, बेवकूफ मत बनो, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, और मेरा भी बहुत दिल करता है तुम्हारा और अफनान का बच्चा हो।
اس کی کھلکاریاں اس سارے گھر میں گونجے۔ اتنا بڑا گھر سونا سونا سا لگتا ہے، اور پھر بھائی صاحب کی توجہ رمشا کی طرف سے کم ہوگی جب ان کے اپنے پوتا پوتی ہوں گے۔ علیزہ کہتی ہے امی بس، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آپ میرے لیے کافی بھجوا دیجیے گا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ اشین سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، اس لڑکی کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی۔ افنان اپنے باپ کو کہتا ہے ڈیڈ، پھر آپ نے کیا سوچا رمشا کے بارے میں؟ قاسم کہتا ہے ابھی تھوڑا صبر کرو، میاں بیوی کے رشتے ایسے نہیں ہوتے جو اتنی جلدی ختم کر دیے جائیں۔ مجھے اللہ سے امید ہے، رمشا بہت سمجھدار لڑکی ہے، سب ٹھیک کر لے گی، ایک دن اس کا صبر ضرور رنگ لائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، تم رمشا کی طرف سے بے فکر رہو۔ علیزہ افنان کو کہتی ہے افنان، یہ تمہیں رمشا کی فکر کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہی؟ میں دیکھ رہی ہوں جس دن سے تم رمشا کے گھر سے آئے ہو پریشان پریشان سے لگ رہے ہو۔ دیکھو، ہمارا کام تھا اس کی شادی کرنا، اب اس پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اپنے شوہر سے ڈیل کرتی ہے۔